कल हमने पढ़ा था ohmic सर्किट एंड नॉन ohmic सर्किट्स के बारे में। ohmic सर्किट आर दोज विच ओबे ओम्स लॉ एंड नॉन ohmic सर्किट्स आर दोज विच डजंट ओबे ओम्स लॉ। वो जो नॉन ohmic सर्किट थे उनमें क्या होता था, अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है उसमें से जब ज़्यादा करंट आ जाता है तब हमारे पास जाउल हीटिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग एच हमारा किसके इक्वल था, I²R/T के। तो कंडक्टर क्या हो जाता था, हीट हो जाता था। हीट होने से क्या आता था, उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता था, जिसके कारण जो आपके पास ग्राफ आता था वो एक स्ट्रेट लाइन ना आके क्या आती थी, एक कर्व आती थी। कल हमने बात की थी नॉन ohmic सर्किट्स की और उसमें हमने डायोड का भी एग्जाम्पल लिया था। डायोड के साथ साथ अगर हम गैसेस की बात करें तो जो गैसेस का ग्राफ है वो कुछ ऐसा रहता है, V वर्सेस I। तो हमारे पास जो ग्राफ होता है पहले तो ऐसा जाता है, देन यहाँ तक का जो आपका रीज़न है दैट इज़ अवर लीनियर रीज़न। दिस इज़ जो लीनियर रीज़न जहाँ पे ग्राफ लीनियर है। देन आपके पास ये नॉन लीनियर रीज़न आता है। देन लास्ट में हमारे पास क्या आता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीज़न। ग्राफ कम होना स्टार्ट हो गया। दिस इज़ फॉर, ये ग्राफ है आपका गैलियम आर्सेनाइड के लिए। नेक्स्ट, अभी तक हमने रेजिस्टेंस टर्म पढ़ी। रेजिस्टेंस होता क्या है एक्चुअल में, कि जब हमारा करंट फ्लो कर रहा है, चाहे एसी करंट फ्लो कर रहा है चाहे आपके पास डायरेक्ट करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके पाथ में फ्लो ऑफ करंट में जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आए, जो भी रुकावट आए, दैट इज़ नोन एज अवर रेजिस्टेंस। अब इसका सिंबल तो सभी को पता है, दिस इज़ अवर रेजिस्टेंस। यूनिट सबको पता है रेजिस्टेंस के क्या होते हैं, ओम। अब रेजिस्टेंस आने का रीज़न क्या है, कि मतलब वो जो रुकावट आती क्यों है हमारे पास। जब हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, मान लो ये एक कंडक्टर है, आपने क्या किया, इसको सेल या बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जब आपने इसको सेल या बैटरी से कनेक्ट किया तब क्या होता है, जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स ने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ रन करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेगा तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ये दौड़ना स्टार्ट कर देती हैं। जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में या इलेक्ट्रॉन आयन में या इलेक्ट्रॉन और एटम में क्या हो जाती हैं, कोलिजन स्टार्ट हो जाती हैं, टकराव स्टार्ट हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है कि जो उसको टाइम लगना था इलेक्ट्रॉन को अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। कोलिजन हुई क्योंकि कुछ टाइम के लिए उसको रुकना पड़ा, रिलैक्स होना पड़ा, फिर उसने अपना मोशन स्टार्ट किया, जिसके कारण उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए टाइम क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। आगे हमारा टाइम और करंट के बीच में रिलेशन था। करंट क्या था हमारे पास, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज अपॉन टाइम। अब अगर आपके पास टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, टाइम उसको बढ़ गया इलेक्ट्रॉन को पहुंचने के लिए, तो हमारे पास जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस तरीके से जहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, अपना रोल प्ले करता है। अब रेजिस्टेंस डिपेंड किस चीज़ के ऊपर करता है, रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है, R इज इक्वल टू हमारे पास होता है ml/n² A टो रिलैक्सेशन टाइम है, R रेजिस्टेंस है, L हमारे पास क्या है, लेंथ है कंडक्टर की, N क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर के अंदर हैं, E क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब R और L क्या है हमारे पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। R है जो हमारा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, एरिया के। अगर एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिमिलरली R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, हमारा रिलैक्सेशन टाइम के। हमारे पास क्या था अभी, अगर हमारे पास टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी एक्वायर की। काइनेटिक एनर्जी से क्या हुआ, कोलिजन्स बढ़ गए, कोलिजन स्टार्ट हुए, कोलिजन बढ़ने से उसको टाइम बढ़ गया वहाँ तक पहुँचने के लिए, जिसके कारण रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। देन ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, करंट डेंसिटी के। करंट डेंसिटी मीन्स एन, जितने आपके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतनी हमारे पास रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब दूसरी एक टर्म आती है आपके पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ये क्या चीज़ है हमारे पास, इसको हम डिनोट करते हैं रो से। पहली बात तो
आर आगे हमें पता है रिलेशन आर इज इक्वल रो एल अपॉन क्या होता है ए के। रेजिस्टिविटी इसका मतलब क्या डिफाइन कर रही है ये हमें बताता है। आर रो अगर आप निकालो तो आर ए अपॉन एल हो जाएगा। अगर आपके पास एल भी 1 है, एरिया भी आपके पास 1 मीटर स्क्वायर है, तो आर और रो क्या हो जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी क्या डिफाइन कर रही है, रेजिस्टिविटी क्या है, इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ये रेजिस्टेंस बताएगा किसी कंडक्टर का जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा 1 मीटर स्क्वायर। और इसके यूनिट क्या होते हैं, अब अगर हम रेजिस्टिविटी के यूनिट निकालें जहाँ से, इसके तो ओम थे, इसके मीटर स्क्वायर हैं, इसके भी क्या हैं ओम है। तो ओम और ओम क्या हो गया हमारे पास कैंसिल हो गया, सॉरी इसके क्या थे मीटर थे, तो मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो हमारे पास यूनिट क्या आ जाएंगे रेजिस्टिविटी के ओम मीटर। अब अगेन हमारे पास आर, हमारे पास अभी रिलेशन किया था, आर क्या था एम एल अपॉन एन स्क्वायर ए टो के। आगे इसके अकॉर्डिंग जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, रो एल अपॉन ए के। तो इक्वल रख दो इसके एन स्क्वायर ए टो के, तो ए से ए कैंसिल, एल से एल कैंसिल, तो रो क्या आ गया एम एन स्क्वायर टो के। तो हमारे पास अगेन एक हमारे पास जहाँ पे रिलेशन आता है कि हमारे पास अगर फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो रेजिस्टेंस कम है। तो ये आपको लर्न रखना है कि रेजिस्टेंस सिल्वर का कम होता है किससे, कॉपर से, और इसका एल्युमिनियम से। सिमिलरली अब इसके अकॉर्डिंग क्या है आपके पास, जो रेजिस्टिविटी है वो डिपेंड कर रही है एम एन स्क्वायर टो पे। तो रेजिस्टिविटी है जो वो लेंथ के ऊपर इसका मतलब डिपेंड नहीं कर रही, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी वो डिपेंड नहीं करती। नंबर डेंसिटी के वो क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे अब जहाँ पे रेजिस्टेंस था इस केस में क्या हो जाएगा जी रेजिस्टिविटी, दिस लेस देन कॉपर लेस देन हमारा क्या हो जाएगा एल्युमिनियम। अगेन इसमें क्या है हमारे पास कि हमारा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा अगेन आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो कोलिजन बढ़ेंगी, कोलिजन बढ़ने से क्या होगा, जो रिलैक्सेशन टाइम था वो कम होगा। अगर रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब रो है जो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है इसके। थैंक यू।